देखो जैसे तुमने किए टुकड़े इसके, उतने सारे टुकड़े मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। एक तो अपन ने बना लिया छोटा वाला ADE, ऊपर वाला ADE बना लिया। एक आपने बड़ा वाला बना लिया होगा ABC, ये बड़ा वाला टोटल क्या अपने पास ABC। छोटे वाले के नाम है ADE और इसका नाम है ABC। अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, हल्की सी बस झलक दिख जाए तुरंत तुम कबाड़ा कर दोगे, तुरंत वेल्डिंग कर दोगे इसकी। देखो अब मैंने तुमसे बोला है कि जो चीज़ आपके पास गिवन है इसके बारे में थोड़ा सोचो। गिवन क्या है अपने पास, ये रहा ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD। इनको थोड़ा अलग लिखने की कोशिश करो, ये सिर्फ रफ वर्क है आपको सोचने के लिए। ये रहा अपने पास ABE, इसकी 2 कॉपी निकालो बाहर, मतलब इस तरीके से, यही है ना। A इधर E है और इधर क्या है B। दूसरा क्या अपने पास ACD, इसकी भी एक 2 कॉपी बाहर निकाल दो भाई। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से A, C और D। अब दोनों अलग अलग कर दिए मैंने। यहाँ पर क्या थोड़ी बेल्टिंग हुई पड़ी है, तो अजीब सा लग रहा होगा आपको। अब दोनों में नज़र डालो इसके अकॉर्डिंग। ये अपन को दे रखा है कि भाई प्रूफ करना, प्रूफ लिख देता हूँ मैं, प्रूफ ट्रायंगल ABE और कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल ACD के। कॉन्ग्रेंट बोले तो जो भी कुछ दे रखा है वो सभी कैसा आपस में इक्वल है। अब इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं जो जो है इसमें। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा कि AB इक्वल क्या आएगा AC बाई CPCT। ऐसे ही BE इक्वल क्या आ जाएगा CD। ऐसे ही AE क्या आ जाएगा AD। ठीक है, जहाँ भी हल्की सी दिक्कत हो तुरंत बोलना। ये सब कुछ हमने कैसे लिखा है, बाई CPCT। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि AB इक्वल AC, मतलब AB इक्वल AC, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था। उसके बाद बोल रहा है BE इक्वल CD, BE इक्वल CD। उसके बाद बोल रहा है AE इक्वल क्या आएगा अपने पास AD। लिख दिया मैंने यहाँ पर, सब कुछ हो गया सेट अप। ठीक है, अब हमें वो प्रूफ करना, उधर क्या प्रूफ करना, वो वाला मैटर उधर जहाँ की आप उधर देखिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि AD अपॉन में क्या लिया हूँ मैं AB, AD अपॉन में क्या लिया हूँ मैं AB, और AE अपॉन में क्या लिया हूँ मैं AC, तो अपने पास थ्योरम नंबर 6.2 या फिर आप बोल सकते हो कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 6.1 से दोनों ही ट्रायंगल अपने ADE और ABC क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ना। तो वो दिख भी रहा हमको साफ साफ यहाँ, ABAC ये रहा, AB और AC आपस में इक्वल, यहाँ से बता दिया ना मैंने। AB इक्वल किसके है, AC के, AB इक्वल AC। उसके बाद देखो AE और AD भी इक्वल है, AE और AD भी आपस में कैसा है, इक्वल है ना। ये रहा AB इक्वल AC। उसके बाद AE इक्वल AD। अब देखो हमको इसमें BE और CD की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कौन सी चीज़ ज़रूरत आ जाए। आपको पहले सारी चीज़ें सोचनी है दिमाग में ना। मैंने यहाँ पर अब एंगल लिखे, अब मुझे एंगलों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब ये दो चीज़ अपने पास इक्वल आ चुकी हैं। आप इसको मान लीजिए, फर्स्ट वाले को आप मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। बोले तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया अपन ने। बस अब लाना है साहब, कुछ भी करते हैं, देखो करते हैं। एक काम करो, चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दे दो, चाहो तो सेकंड में किसका डिवाइड कर दो, फर्स्ट का डिवाइड कर दो। आप चाहो तो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो और आप चाहो तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दो, मतलब कोई भी कर दो, तुम्हारी जो इच्छा हो। कुछ भी नहीं होगा, देख तो क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। बोलो
इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या अपने पास ए बी इक्वल ए सी, यही है ना। अपॉन में सेकंड क्या अपने पास ए ई, अपॉन में क्या आ जाएगा ए डी। सिर्फ इतना सा करना है, इसमें सारी चीज़ें गिवन है अपन को। ए बी अपॉन ए ई और ए सी अपॉन ए डी। चेक करो उधर से, ए बी और ए सी, ए बी अपॉन में ए डी। कहाँ गया, गलत लिख दिया कि मैंने यहाँ पर कुछ? हाँ गलत लिख दिया, एक चीज़ गलत लिख दी, गलत लिख दी भाई। ये दोनों आपस में है इक्वल, ये आपस में कैसी हैं? इक्वल इक्वल। इसका थोड़ा मतलब समझ लेना। ये मान लो अपनी तरफ से आप कुछ भी मान लो, बताओ मुझे, कुछ भी बोल दो इसकी वैल्यू। 4। ये भी कितना होगा? ये कितना है? ये बताओ कुछ भी अपनी तरफ से। 8 और ये भी 8। अब चाहे मैं इधर वाले 8 को इधर लिखूँ, चाहे उधर वाले 8 को उधर लिखूँ, इससे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो अब चाहे मैं ए डी इधर लिखूँ और ए ई में इधर लिख दूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ए डी, और इधर क्या लिखो? ए ई, क्योंकि हमें जैसी ज़रूरत है हमको वैसा यूज़ करना है, उस हिसाब से यूज़ करना ना। तो देखो ए बी अपॉन में ए डी हो गया और ए सी अपॉन में ए ई हो गया। जब अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो तुरंत ही अपना ट्राइंगल क्या हो जाएगा? दोनों सिमिलर हो जाएंगे। लिख दो फ्रॉम या फिर बाई थ्योरम नंबर 6.2। थ्योरम नंबर 6.2 कौन सा ट्राइंगल अपने पास? ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। हैंस बस यही चीज़ हमको प्रूव करनी है। ये अपन को गिवन है, इसी में से सब कुछ सोचना है। अब चाहो तो तुम यहाँ सोच लो कैसे भी करके। कैसे? ए बी ई में कंप्लीट साइड। अब मैं बार बार वो निशान लगाता तो तुम कन्फ्यूज हो जाते ना। थोड़ा दिमाग में सेट रखो। कैसे सेट रखो कि भाई ए बी ई ये वाला और ए सी डी ये वाला। बोले तो ए बी इक्वल किसके? ए सी के। बड़ी वाली साइड किसके इक्वल है? इधर की बड़ी वाली साइड के इक्वल है ना, ए सी के। सेकंड अपनी देखी जाए तो ये वाला बी ई की हमें ज़रूरत नहीं है। ए ई ये वाली इक्वल किसके है? ए डी ये वाली के। और ये बड़ी वाली आपस में इक्वल हैं ही। सोचो, जब ये बड़ी वाली साइड आपस में इक्वल हैं तो क्या वैल्यू आएगी उसकी? कुछ भी मानो, अपनी तरफ से मान रहा हूँ मैं 10 है। कितनी है? 10। ये भी कितनी होगी? 10। अब ये आपस में इक्वल है, मान लो ये 5 है, ये भी कितनी है? 5। अब मैं लिखूँ यहाँ पर 5/10, इधर से मैं लिख दूँ 5/10। तो भाई आपको पता 1/5 और 1/5। अब रेशियो तो सेम ही है ना। अब रेशियो सेम है तो आपस में होंगे या नहीं होंगे सिमिलर? जब वो साइड बड़ी आपस में इक्वल आ रही हैं, ये दोनों 5/5 आ रही हैं, तो रेशियो तो सेम ही आना। रेशियो कैसा आना? सेम टू सेम ही था ना। बस अगर सेम आता है, साइड अपनी रेशियो में सेम है, तो ट्राइंगल अपने कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। बस बात खत्म। अब थोड़ा और आगे होगा आपको इससे शायद। इस वाली बात को सोचने के बाद नहीं आया तो सोच लिया करो। प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। छोटी मोटी बातें आपको खुद को सोचनी है। अब इसको खुद से करने का ट्राई करो। मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूँ। ए बी ई और ए सी डी आपस में कैसे अपने कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट बोले तो हर एक चीज़ आपस में इक्वल। इसमें बोले तो ए बी इक्वल किसके आ जाएगी? ए सी के। बड़ी वाली साइड इधर वाली बड़ी के इक्वल। माना कि वो 10 है, 10 है। चलो हम मान रहे हैं भाई वो कितनी है? 1000 है। कितनी है? 1000। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि सब हम 1000 नहीं मान रहे। हमारे पास इतना टाइम है कि हम तो लगभग 2-3 साल इसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं। कितने साल? 2-3 साल। तो आप मान लेना अपने हिसाब से इसको 5, 6, 9, 4.1, 2, 3, 7, 9, 6, 7, 2, 4, 9, 4, 4। इसको इतना मान लेना। और सेम टू सेम इसे भी इतना ही मानना पड़ेगा। फिर आपको इसको भी कुछ मान लेना आप। फिर आप काट के देख लेना, दोनों का वही आना है आपके पास रेशियो। मतलब सेम रेशियो आना दोनों जो आएगा ना, बिल्कुल सेम रेशियो। अगर आपके पास 2-3 वर्ष का टाइम है करने को तो ऐसे आप पॉइंटों में कुछ भी मान सकते हो।
हाँ नहीं, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत टाइम है साहब, मैं तो बहुत आराम से करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप ऐसे मान लेना, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको करने में। फिर ये इसको मान लेता हूँ मैं एक पल के लिए, फिर बोल रहा हूँ। इसको अपन क्या मान रहे थे यहाँ पर अभी 20, इसको क्या मान लिया 20। अब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, इसको मान लिया 1, इसको क्या मान लिया 1। अब कैसे भी कर लो आप, चाहो तो इसके अपॉन में बड़ी साइड कर दो, और चाहो तो बड़ी वाले के अपॉन में छोटी कर दो। बड़ी वाले के अपॉन में छोटी करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 1, 20। रेशियो सेम ही आएगा, आराम सेम। तो ये सारी राम कथा अपने दिमाग में घुसाइए और लिखिए इसको जल्दी। एबीडी और एईपी और सिमिलर का होगा सीडीपी, तो इसमें सर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा सर, ये इधर ये 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, आप समझ गए इसको, शानदार, गजब। अब क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे से, सही है? सही है, सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे कि एल्टीट्यूड एडी, एल्टीट्यूड, सबसे पहले एक शब्द आया अपने सामने एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ट्राइंगल में, देखो किस में, ट्राइंगल। ये शब्द हैं, इनका मीन्स आपको पता होना चाहिए। जब एल्टीट्यूड फैल्टीट्यूड का मीन्स ही नहीं पता ना, तो फिर एल्टी होगा आपके ना, फिर कोई आपसे यूँ ही मजा लेगा और ड्यूड हो रहे हैं कुछ, और ड्यूड का पता ही नहीं है, क्योंकि एल्टीट्यूड का नहीं पता उसको। एल्टीट्यूड मतलब जैसे इस सामने वाले शीर्ष से, वर्टिस से अपन इस साइड पर, ऑपोजिट साइड्स पर कितने डिग्री के एंगल बना दें, 90 डिग्री का होता है। यही क्या अपना एल्टीट्यूड। इससे अगर मैं हाँ बता चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ आपको फिर से, तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपका जीवन एकदम स्थिर चलता रहे। ये सभी क्या अपने एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करना कि जहाँ पर एल्टीट्यूड सभी आकर के मिलते हैं, जो इनका मिलने का बिंदु है त्रिवेणी संगम है, इनका कौन सा संगम है, त्रिवेणी संगम, उसको क्या बोलते हैं बताओ? फंस गए? आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड बोलते हैं सर, या फिर ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड बोलते हैं। हाँ, सेंट्रोइड और फिर मीडियंस मिलती हैं, है, मीडियंस, जहाँ मीडियंस मिलती हैं, मीडियन नहीं जानते हैं? इन सेंटर, सरकम सेंटर, अभी तो बहुत नाम आने हैं बेटा, तुम्हारा खून पी जाएंगे, देखते रहो तुम, मैं बताऊंगा सबको, है ना, अभी वेट करो, बहुत सारे नाम हैं इसमें। ये सारी चीज़ें अपन को प्रूव करनी है। सबसे पहले इतना पता है कि एल्टीट्यूड है, पता है साहब 90 डिग्री बन रहा है, फालतू सोचने की ज़रूरत ना है। एईपी, एईपी, उसमें कौन सा ट्राइंगल, सीडीपी, सीडीपी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, सिमिलियर, क्या करना है, सिमिलियर। और सिमिलियर अपना कब आ जाता है, जब दो, अब एंगल से निकालेंगे फिलहाल, तो साइड का तो कोई दे नहीं रखा है यहाँ पर, जब अपने कितने एंगल, 2 एंगल या 3 एंगल, 2 मिल जाए, तीसरा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, 2 एंगल मिल जाए तो भी हो जाएगा काम अपना। तो भाई देखो दोनों ट्राइंगल में ये भी 90 हो गया, इस एंगल का नाम क्या होगा, एईपी। तो यहाँ पर आप पहले तो ये लिखोगे फ्रॉम, इसी को ना सेम टू सेम लिखो, फ्रॉम ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, इसी को सेम टू सेम आप टीप करके लिख दोगे। आपको टीपना है, टिप्पस मारनी है और लिख देना है। यहाँ से बस इसे हटा देना है ना, इसे सांप को, जो सांप लेटा रखा हमने, सिमिलरिटी का साइन है, इसको हटा देना। अच्छा, फिर भी अगर आपको नहीं आता है, फिर भी लगता है कि साहब नहीं सोच पा रहा हूँ, दिक्कत है साहब, बादाम नहीं खा पा रहा हूँ, घटिया क्वालिटी के बादाम ले आया गलती से, इसे सोचने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो आप यहाँ देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है चीटिंग का। ये चीटिंग का ही तरीका है वैसे। फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए, और क्या दे रखा है, सी। अब ए और सी को हम नहीं कर सकते साहब, हमारे पास कोई तरीका नहीं है करने का, नहीं कर सकते ना। दूसरा, सेकंड दे रखा है ई, और इधर दे रखा है डी। देखो हाँ यार, ई और डी तो दिख रहा है दोनों तरफ क्या, 90-90, ये भी 90 और वो भी 90 दे रखा है ना उसने। बस तो यहीं से लिख देंगे कि भाई ए ई पी, जहाँ पर एंगल बने उसे बीच में ले लो कि एंगल ए ई पी किसके होगा, सी डी पी के।
क्यों होगा? क्योंकि वो कितने डिग्री के एंगल है? 90 डिग्री। सोच लोगे ना अब तो ऐसे। तीसरा, अब क्या दे रखा लास्ट में? PP, मतलब कॉमन पॉइंट है, कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। अच्छा PP अब कॉमन होता तो अगर भाई साहब दोनों इसी पर बनते तो कॉमन होता हो। अब ये कॉमन नहीं है, ये इधर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कैसा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसको आप लिख देना CPD और इधर से APE। तो आप लिखिए APE इक्वल होगा CPD के VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हो गया अपने पास दो चीज़ें, एंगल एंगल, बाई एंगल एंगल। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल AEP और सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDP। आंसर बचा हुआ अपने पास A और C भी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। A और C भी कैसा होगा? इक्वल हो सकता है। ज़रूरत पड़ जाए आगे तो इसको लिख लो यहाँ पर, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। चलो पीछे पीछे देख लेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है उसकी। A और C अपने पास इक्वल आ गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, ABD, जिससे आप देखो ना, जिसका नाम आ जाए, अरे सुन लो पहले, मास्टर है हमारे, सुन लो यार। जिसका नाम आ जाता है, इग्नोर मार देते हैं यार। जिसका नाम आ जाए ABD तो सिर्फ दिमाग में ABD। फालतू की लाइन वाइन के बारे में मत सोचना, बीच की लाइन आके कंफ्यूज पैदा करती हैं। उसके बाद CBE, अच्छा ये दोनों और ये दोनों, पर दोनों में B आके टपक रहा आ रहा है ना, ऐसे इसमें हो जाएगा कॉमन एंगल B। और अब नहीं दिख रहा हो किसी को, फिर भी मैं ये दिख रहा दोनों तरफ BB आ रहा है ना, दोनों तरफ BB। बस तो BB किसको अच्छी नहीं लगती? BB अच्छी होती है अगर सही अगर आपस में बने दोनों की तो अच्छी होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? यस, शुरू में ही शुरू मत हो जाना। कितनी अच्छी रिदम बन गई, शुरू में ही शुरू मत हो जाना। बोले तो आपको लिखना अभी ये, यहाँ पर तो हमको प्रूव करना है। फ्रॉम ट्रायंगल CB। चलो इसमें और चीज़ भी आपको कुछ दिख रही है क्या? BB तो दिख गया, चलो B के बारे में लिख लो ज़्यादा। चलो लिख ही दो इसको, B को बस अकेला ही है, सीधा BB लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की झंझटबाजी की। और फिर भी अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो। ABD में B का नाम क्या होगा? ABD होगा। ABD एंगल ABD इक्वल होगा किसके? CBE के। CBE दे रखा है, लिख देना भाई कॉमन एंगल। अब बात करते हैं इसमें, और दे रखा है अपने पास A और C। A और C के बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं साहब नहीं है। वैसे है तो सही जानकारी, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जानकारी है अपने पास। पहले हम इसको प्रूव कर चुके हैं, A और C प्रूव कर तो चुके हैं लास्ट में। यहाँ पर मैं बोल रहा था ना काम आ जाती हैं चीज़ें। चलो इसको पीछे देख लेंगे अगर अपना तीसरा काम नहीं करता है तो। D और E, अरे यार वो भी कर रहा है, सही है ना? D और E। C, एक मिनट रुको, हाँ कर रहा भाई। अब ये E किसका है? ये E किसका है? अब ये E किसका है? इसका, CBE का। और D किसका है? इसका। थोड़ा देख लेना ऐसे ना। तो इसका जो D है इसको बीच में लेंगे अपन ADB, एंगल ADB। ऐसा मत करना कहीं E भाई साहब उसका, इसको इसमें लिख दो तुम, गड़बड़ हो जाएगी है ना। और इसमें लिखेंगे अपन CEB। हाँ वाह, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने दिखा दिया आपको। जहाँ तुम मतलब हल्का फुल्का कन्फ्यूजन आता है ना तुम्हारे, मैं तुरंत सोच जाता हूँ कि हाँ इनको गड़बड़ हो सकती है। क्यों? जब मास्टर को लगती है कभी कभी गड़बड़, तुम कभी कभी हम भी तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, देखना पड़ता है भाई। तो तुम्हें भी हो सकती है। अब हम कौन से मतलब अलग से कोई अलग दुनिया से आए हैं, उसी दुनिया से आए। किसको? मतलब अलग से यूँ जो अगले वाले कर दूँ। अब ये तो हो गया यार,
क्यों इसमें निकालें अपना ना, वो एंगल आ गया। इसमें क्या लिखेंगे अपन 90 डिग्री एंगल, बस हो गया ये तो। बाई नहीं डबल ए लिख दो, ट्रिपल ए लिख सकते हो आप, अगर यहाँ से इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डबल ए से अपने कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी सी बी, इतने मस्ती से पढ़ रहे हैं मज़े से। अब देखो ए ई पी, अब चलो पहले ए ई पी को कर लेता हूँ हाईलाइटिंग। ए ई पी ये वाला छोटा वाला भाई, ए ई पी। बस आपको पता हो तो इसमें मैं इसको कर दूँ है ना, ये पहले अपन कर चुके हैं इस पे, यहाँ पर कर दिया उसको, और फिर भी ना दिखेगा तो और देख लेंगे। दूसरा कौन सा, ए डी बी, मतलब ये वाला बड़ा वाला, दूसरा तो देख लोगे आराम से। पहले देखो दोनों में ए दिखाई दे रहा है, मतलब बोलिए हो गया ना ए कॉमन, तो इसको अपन लिख देंगे आगे पीछे, इन्हीं को कर दिया करो तुम आगे पीछे इन्हीं को, हाँ, कि एंगल ई और इसको बीच में ले लो, ए और पी को पीछे रख दो, ई ए पी। गलती, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी तो कहूँ, मतलब क्यों हिचकी सी आ रही थी, कुछ तो बोला हूँ मैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इसमें देखेंगे अपन तो एंगल ई ए पी इक्वल डी या फिर बी ए डी, या कैसे भी लिख दो डी ए बी। और देखो भाई ई और डी, ई और डी 90 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, सब में आ रहा रहता ना, बड़ी हेल्प कर रहा है। तो ई को बीच में लिख दो सेम टू सेम, ई ए ई पी, ए ई पी, और यहाँ भी बीच में ही आ रहा है ए डी बी। ये कितना है 90 डिग्री, और ये कैसा है अपना कॉमन एंगल। हाँ एक चीज़ इसमें सुन लो आप, ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये चीज़ें इतनी कंपलसरी हैं कि मानो आप किसी मेले में नंगे लड़के को घुमा रहे हो, ये है ना, ये किसी का, ये तन पर कपड़ा डाल रहे हैं हम किसी के। अब आप सोच लो, आप मेले में नंगा जाना पसंद करोगे या उसको कपड़ा पहना कर, बताइए। कपड़ा पहनाना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग बाग हंसेंगे, हंसेंगे मतलब आपके नंबर कटेंगे। तो नंगा नहीं भेजना उसको, लत्ता कपड़ा पहना के भेजना है। यस यस यस, आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे आप लिख दोगे ना कॉमन एंगल, एग्जामिनर तुरंत खुश हो जाएगा, बहुत अच्छे, बच्चा जानता है ना। तो भाई किससे हो गया अपना बाई, अरे ऐसा क्वेश्चन दे, मैं 4 क्वेश्चन मैंने सोचे, इसमें टाइम लगेगा। इसको करने के बाद आपकी थोड़ी सोचने की, देखने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ सीबीएसई में मैंने एक चीज़ तो देखी है कि ये बच्चे को धीरे धीरे ले जाते हैं, क्यों मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन। और आरबीएससी के पिछले सिलेबस में मैंने देखा था वो कैसे ले जाते हैं, एकदम से ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं अचानक से मूड बना भागने लग गए लेकर के, बहुत भयानक क्वेश्चन डाल दिया अगला नेक्स्ट। तो ट्राइंगल ए ई पी, इससे सर आगे सोचने की वो बढ़ जाएगी। हाँ हैंस करो, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को करते हैं ना अपन, तो फिर सोचने की हमारी क्षमता बढ़ती है। अब कोई यार जब मास्टर से इनको 4 बार सुनेगा, और मैं इतने स्लो बता रहा हूँ जिस हिसाब से तुमको ऑटोमेटिक यार वो चीज़ें समझ में आनी आपको। अब लास्ट आना है अपना पीडीसी, पीडीसी मतलब ऊपर वाला। अब ये हाईलाइट है, वो आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिक, ये अलग से छांट दिया ना मैंने दोनों। और बीईसी और बीईसी यही वाला, जैसे इधर था ना ये, ऐसे अब इधर ये ले रहा हो, देखो इसका ज़रूरत नहीं है अपन को, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या था, इसकी ज़रूरत है, क्या था ये पी था, ये था ना, ये इनकी बात कर रहा बस, ठीक है। अब देखो दोनों में सी 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 आ रहा ना ऊपर, तो यहाँ से आप लिख दीजिए, सी को बीच में लेना है अपन को, पहले फ्रॉम एंड ट्राइंगल बीईसी। अब देखें भाई सी भाई साहब यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, मतलब सी हो गया कॉमन। तो आप लिख दो एंगल पी सी डी बी सी ई। जिस भी एंगल की बात की जाती है, एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए। क्यों है भाई ये कॉमन है।
यस। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, A90 A90 CDP CDP और ये कौन सा E लिखा हुआ है वैसे, BEC, हाँ ये PDC लिखा हुआ था वैसे भी है ना, बस सब में लिख कर ही दिया था उसने शायद ये चीज़ तो ना बीच में। तो बाई एंगल अपने पास ये क्या हो गए हैं, ट्रायंगल PDC कॉन्ग्रेट हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। बताओ इस क्वेश्चन में कभी भी जीवन में कोई समस्या आ सकती है तुमको? नहीं आ सकती। हमेशा करोगे ना, छाती ठोक के दावा करना किसी के सामने, दे दो मुझे 7वां सवाल, ठीक है। और लगा लो 5-5 बीघे की शर्त, ऐसा लगाना कम हल्के बीघे की मत लगाना, और ज़्यादा लगा लेना, 100 बीघे की लगा लेना। तो 100 बीघा सामने वाले के पास होना भी चाहिए। करो। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको पढ़ने के बाद आपको हो सकता है कुछ अजीब फील हो, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD। अभी हमको नहीं पता कि AD किसकी साइड है। प्रोड्यूस्ड E पॉइंट से अपन को प्रोड्यूस करना है। अच्छा, ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F so that triangle ABE एंड ट्रायंगल CFB ये दोनों क्या है अपने सिमिलर है। तो सबसे पहली बात तो अपन को जो गिवन है वो चीज़ लिखो आप। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर गिवन वाली चीज़ें लिख लूँगा। देखो अपने पास इस तरीके से क्या है, हाँ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब थोड़ा इसको पॉज कर दूँ, नहीं तो लंबा बन जाएगा फिर ये, तो मैं डायरेक्ट दिखा दूँगा। एक बार क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार उसको और देख लो। सबसे पहले इसमें दिया है, इसने स्टार्टिंग से मत पढ़ना, यहीं से पढ़ना है आपको कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। गलती होने की गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, नाम में। अपन से हो सकता है C इधर लिख जाए, D उधर लिख जाए, यहाँ से गलती हो जाएगी। सुधारना कैसे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो थोड़ा सा रफ पिक्चर बनाना पहले। कैसा रफ पिक्चर? कैसे नहीं, पहले ही आप सीमेंट मसाला लगा दो फिर उसको तो निकालो तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो पहले रफ पिक्चर मतलब कच्चा चित्र बोलते हैं जिसको अपन। तो ABCD एक हो गया पैरेललोग्राम। उसके बाद बोल रहा है कि अपन ने BE को क्या किया है, मतलब BE को क्या किया, प्रोड्यूस किया है। साफ साफ उसने बोल भी दिया था वैसे, BE को प्रोड्यूस किया है अपन ने। और ये CD को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, F पर, F पॉइंट पर। करने के बाद हमको इसमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बताओ? सो दैट ट्रायंगल ABE CF। अब एक दो चीज़ें आप देखो, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई तो दे रहा BB, लेकिन चक्कर पड़ जाएगा बातों में। क्यों चक्कर पड़ जाएगा? B भाई साहब इधर चले गए और B भाई साहब इधर भी आ गए। अब ऐसे नहीं कि वो एक जगह से ही काम कर रहा है, तो ऐसे नहीं, मैंने वो बोल दिया था कि जो BB आपको दिखाई दे जाए, जैसे BB दिखाई दे रहा ना, B अगर होता वास्तव में ही तो B यहाँ जैसे बीच में, यहाँ भी कहाँ होता, बीच में ही होता ना। चलो ये बात तो आप सोचने लग गए, इसका मतलब आप बहुत ऊपर जाने लग गए, आप ऋषि मुनि की कैटेगरी में आने लग गए, धीरे धीरे संत महात्माओं की कैटेगरी में, अगर इतना आप सोचने लग गए तो। सबसे पहले मुझे बताइए, चीज़ें हमेशा धीरे धीरे जुड़ती हैं, पिछली क्लासों से भी। एक पैरेललोग्राम के बारे में आप कितना जानते हो? बोले तो आप मेरे बारे में अगर आप स्कूल में कोई बात सुन लो कि सर या जो भी कुछ है ना, कोई बात सुन लो, तो आपके दिमाग में तुरंत कौन सी बातें आएंगी? मेरे से रिलेटेड जो भी बातें हैं तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। हाँ सर ऐसे वैसे वैसे सारी बातें। तो पैरेललोग्राम जैसे ही आप नाम सुनोगे क्या आना चाहिए? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कैसी होती हैं? प्लस पैरेलल। सबसे पहले तो पैरेलल ही होंगी और इक्वल भी होंगी ऑपोजिट साइड। और क्या है? ऑपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल। ऑपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए से। साथ में आपके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है?
कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया डिजाइन बन गई यार, बताओ। जैसे अलिफ लेला वगैरह आते थे ना पहले, अजूबा फजूबा ऐसे पर उड़ते थे वो, जिन्न बन के भूत बन के मैं आ रहा हूँ पीछे ना, जो भी था। मतलब ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो भाई अपना एंगल सी और एंगल ए भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और आप इस बात को जानते हो, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है, मान लीजिए कोई एक लाइन इस तरीके से इनको क्या करे, इंटरसेक्ट करे। जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल इक्वल। तो भाई साहब अपना देखो कौन सा वाला ट्रायंगल बात कर रहे हैं अपन, इस वाले की। और ई पर भी होगा। कौन कौन सा ट्रायंगल है अपने पास? ए बी ई, ए बी ई, हाँ। और कौन सा दूसरा? सी एफ। ऐसे ये तो हो ही गया, चलो यार। एक ये वाला एंगल तो आपस में होगा ही होगा। कौन सा एंगल हो जाएगा ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हो गया अपने पास। और कोई दिक्कत? ये भी अगर नहीं आता है तो दूसरा तरीका, चलो इसको अपन यूज करेंगे नहीं। ये एक दोनों पैरेलल लाइन है, ये क्या हो गई? एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इधर जो एंगल बनेगा वो एंगल अपना इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उस पर मैं पहले दो दो एंगल मतलब लाइनें खींच चुका था, इसलिए यहाँ पर तीन तीन कैसे शो करते हैं इनको अपन। दो एंगल इक्वल आ गए। अब देखो इसको तुरंत हो गया काम खत्म। पहले लिखो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। सोचना यहीं से, ये सोचना कहाँ से? यहीं से। क्या ए को हम एफ के इक्वल कर ए को हम सी के इक्वल कर सकते हैं? ए को सी को बिल्कुल कर सकते हैं। अरे बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे, और कर भी दिया तो सीधा लिख दो आप इसको। क्या लिख सकते हो? चलो वैसे ही लिखो, अपनी आदत है अभी। बी ए ई, बी ए ई इक्वल बी सी एफ, बी सी एफ। क्यों है इक्वल? ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप लिख देना भाई इस बात को, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। हो गया, एक चीज आ गई। दूसरी चीज क्या अपने पास? देखो एंगल बी इक्वल किस क्या रहा? एफ के। एंगल बी इक्वल एफ के हाथ हो रहा है, हराना हमने कर दिया। इसको लिखिए, इसका नाम आएगा ए बी ई, ए बी ई जो ऑलरेडी है नाम लिखा हुआ है, और सी एफ बी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। किससे? बाई एंगल एंगल डबल एक हो गया। बाबा कितना जुल्म हो गया इसमें, हो गया क्वेश्चन है ना। ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा सी एफ बी के। हैंस कोई समस्या, कोई दिक्कत? लिखो तो धुआंधार। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9। कल का बहरा वो 2-3 दिन आज इस न्यूज़ में भी तो आई थी पेपर में। क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट में होगी या नहीं होगी एग्जाम? सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं है इसकी, किसी ने लिखा है तो वो जज का क्या नाम है? जज नहीं, जज। जज। वो भी कुछ रमना करके कुछ ऐसा नाम होगा। देखो कुछ बातें हैं, इनको सुनो। अब तुमने ये बात इधर उधर से सुनी, न्यूज़ से सुनी। कल मैंने पूरे दिन देखा था, मैं मोस्टली करंट अफेयर के लिए देखता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह जो भी कुछ है। एक ही चीज़ दिखाई दे रही मुझे यूट्यूब पर। कोई जज कोई वकील है, एडवोकेट, कोई ममता शर्मा, पता नहीं क्या नाम है एग्जैक्ट, मुझे पता नहीं है, जो भी है। बस एक चीज़ उठा के बालक उसी को बार बार चला रहे हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होने पक्के, एग्ज़ाम कैंसिल होने पक्के, एग्ज़ाम कैंसिल होने पक्के, जो भी कुछ है बार बार चला रहे हैं उसको। 500 बच्चे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कितने बच्चे? 500 बच्चे। अब एक बात बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है? सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ाम लेता है या फिर आपके शिक्षा मंत्री या फिर
एजुकेशन बोर्ड लेता है, CBSE लेता है आपके एग्ज़ाम का ना, CBSE वालों के, आपके यहाँ पर RBSE लेगा जो भी कुछ है। अब ये क्या देंगे फैसला, ये बोलेंगे, ये मांगेंगे रिपोर्ट किससे, एजुकेशन मिनिस्टर से। भाई बताइए कि आप इस हालत में एग्ज़ाम कराने लायक मतलब कंडीशन है या नहीं, आप सही कंडीशन में बच्चों के एग्ज़ाम करा पाओगे नहीं करा पाओगे, ये कैंसिल कैसे करा सकते हैं भाई। इनको क्या पता स्थिति की, ये बोर्ड है क्या, ये स्थिति लेंगे बोर्ड वालों से। अगर बोर्ड यहाँ पर अपनी सही चीज़ बता देते हैं कि हम इस तरह से एग्ज़ाम लेने वाले हैं कि अपन जो सैनिटाइज करेंगे, वैक्सीन भी लगाएंगे, हमारे पास पुख्ता इंतजाम है, हम करेंगे पूरा काम, तो एग्ज़ाम होंगे। अब कुछ बच्चे हैं ना कुछ अजीब मेंटलिटी के, वो क्या है कि कुछ छोटी मोटी न्यूज़ मिल जाती है उनके पास, जैसे मैं फ़ोटोशॉप करके डाल दूँ अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ लिख दो, अभी अभी की खबर, उसने फलाने ढहके ने ऐसे कहा, चाहे किसी की बोल दो आप, मेरे नीचे के दुकानदार मेरे से बोल रहा था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, बस इसी को डाल दो, आगे यही सप्लाई। अब कमज़ोर बच्चों की मेंटली होती है अंदर से, तो यही आता है कि एग्ज़ाम होने नहीं चाहिए। फिर वो तेरे से पूछेंगे दोस्त, अपने यार दोस्तों से, अरे एग्ज़ाम नहीं हो रहे, से सुन रहे हैं हम, पक्का सही बता, भगवान कसम यार ऐसा हो जाए ना मज़ा आ जाए, वो आगे सप्लाई करेंगे, वो आगे करेंगे, ऐसे ऐसे करके हवा बन जाता है उस बात का, तो चाहते नहीं है ना एग्ज़ाम हो जाए। अब तुम्हारे हमारे सोचने से, बात करने से एग्ज़ाम रुक जाएंगे, कैसे रुक सकते हैं। अगर उन्होंने अच्छे इंतज़ाम कर रखे हैं और एग्ज़ाम होने ही चाहिए, वास्तव में बात तो ये बोलती है कि एग्ज़ाम तो होने चाहिए और एग्ज़ाम इनको रद्द ही कराने हैं। अब इनकी देखो मेंटलिटी क्या है भाई, चलो यहाँ तो बच्चों के एग्ज़ाम रद्द करा दिए, बहुत से अपने ऐसे भाई हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो ख्वाब लेके बैठे होते हैं बेचारे कि जब 10th क्लास आएगी या 8th क्लास आएगी, जब भी बोर्ड की क्लास आएगी, मैं बढ़िया मेहनत करूँगा और अच्छा रिजल्ट लेके आऊँगा। बहुत मेहनत करते हैं भाई मेरे। चाहे कोरोना था उसमें अपने आप को कैसे दिमाग सेट किया, जैसे जैसे सेंटर से बोल रहे थे मोदी जी, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, पढ़ते रहो, सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन करो सुना होगा आपने। अब उनकी सोच थी जैसे भी करके, हाँ, लेकिन इस टीचर आपको बताता है कि सबसे पहले वो करो जो आपको आता है, हार्ड करने के बाद दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है, फिर सोच नहीं पाते कुछ। पर सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ बता रहा था, क्या बोल रहा था उसमें, अभी कुछ समझा रहा था ना। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो सपने लेके रखते हैं अपन एग्ज़ाम होगा, अपना जो भी कुछ होगा, बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लाएंगे, तब उनका क्या है कि उत्साहवर्धन होता है। और कमज़ोरों की तो सोच है कि बस अपन कैसे पास होते चले जाएं। अब हर किसी बोर्ड को ये कैंसिल करते जा रहे हैं, कर रहे हैं धुआंधार, जितना इनसे कैंसिल हो रहा है कर रहे हैं। दम हो इनके अंदर तो कोई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अच्छा जब भी ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेते हैं, सरकारी नौकरी में देते हैं, तो साफ साफ उसके लिए एक टेस्ट फाइट करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बुरी वाहियात तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, पागल होकर के, बावड़ा होकर के ना। हिम्मत हो तो उनमें डायरेक्ट जॉब दिखाओ कि लो चलो तुम्हारे एग्ज़ाम कैंसिल, आओ जॉब में आ जाओ। तुम्हें जॉब में आने के लिए तो एग्ज़ाम चाहिए, और यहाँ तुम बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल करा के उनको और ख़राब कर रहे हो, रद्दी तो कर रहे हो उनको, कूड़ा बन रहे हैं बच्चे, एकदम 1 नंबर के हैं। ऐसे कई बच्चे हैं, अपनी अब की आज चिराग को देख लो, सपने लेके बैठा था बेचारा। जैसे जैसे स्कूल का रिजल्ट जाता है उसके बाद बच्चा सोचता है कि मैं आऊँगा ना, इसको तोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। बहुत इससे तो बनती है अपनी क्वालिटी, जो एबिलिटी है अपन पढ़ने की, जो भी कुछ है। अब एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे तो यार होगा यार, दिक्कत तो होंगी। अब लगभग ऐसी सोच कितनी की होगी, 100 में से सिर्फ 1-2 की सोच होती है कि हाँ एग्ज़ाम होने चाहिए। हाँ करेंगे, उनको तो चाहिए ना, हवा बना रखा है एक बात का ज़बरदस्ती यार। वैसे ये गवर्नमेंट बोल दें बस एक बार, पीछे के पीछे देखी जाए कि हाँ एग्ज़ाम होंगे, कम से कम बच्चे पढ़ेंगे तो सही। पता नहीं कैसे कैसे भाई यार डिसीजन दे देते हैं भाई। स्थिति भी इन्होंने ऐसी बना रखी है, कंफ्यूज कर रखा सबको। एक बार बोल दें फाइनल कि भाई एग्ज़ाम होंगे आपके, और जब स्थिति ख़राब हो जाए उस समय तो बोल देना भाई अब नहीं हो सकते। अब उससे बच्चे पढ़ेंगे तो सही, किसी का ख़राब तो कोई टाइम जाएगा नहीं। बट ये भी यार खामखा के पता नहीं इतने मूर्खों को सरकार में पहुँचा कौन देता है। क्वेश्चन नंबर है अपना कौन सा है, 9। न्यूज़पेपर भाई ये चलते रहते हैं, भाई आते न्यूज़पेपर भी, बोलता ना भाई आते 1 नंबर के। हाँ हाँ वो बिल्कुल उसमें भाई अब पैसे भी लगेंगे, अब बहुत नए रूल बन गए IT के।
10,000 रुपये देना। ये देखो तो अपना आप डिलीट हो जाएंगी सर? नहीं, जो पहले हो चुका है वो हो चुका है। नहीं, यूट्यूब वगैरह पर तो अब कीजिए आप, यूट्यूब पर तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। गूगल अकाउंट गूगल पर है, गूगल फोटोज़ नहीं होता है कि उसमें नहीं कर सकते आप। अब जो भी कुछ है फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन को देख लो आप। क्वेश्चन अपन से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि ABC, ये वाला ट्राइंगल अपना ABC, उसके बाद एंड AMP, ठीक है, आर 2 राइट एंगल्स, दोनों कैसे अपने राइट एंगल्स। ये चीज़ गिवन है, आपको पता है कि B पर बन रहा है 90 डिग्री और M पर। उसके बाद एट B एंड M रेस्पेक्टली, बिल्कुल बन रहा है साहब, B और M पर बन रहा है, दिख गया हमको। आगे बोलो, प्रूव दैट, फर्स्ट पहला प्रूव करना है अपन को कि ट्राइंगल ABC सिमिलर AMP। उसके बाद सेकंड इसी में अपन को प्रूव करना है CA अपॉन PA BC अपॉन। अब बच्चों के देखो कुछ अपने होते हैं बेचारे, हल्का फुल्का देखा, आगे नहीं सोचा। ये चीज़ें देख करके अजीब लगेगा, वो सोचेंगे यार ये तो हम कर देंगे, ये कहाँ से करें, इसमें समस्या आ सकती है। वो यहीं से आ रहा है भाई, देखो CA अपॉन ये रहा PA, यहीं से आ रहा ना। जब सिमिलर आप प्रूव कर सकते हो, साइड को रेशियो में लिख सकते हो। उसके बाद BC ये रहा अपॉन, बस हमको पहले ये करना है, ये तो ऑटोमेटिक लिख देंगे हम। चलो साहब शुरू करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल, पहले प्रूफ लिखो। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूव करने वाले, सो दैट प्रूफ वाले, उसमें स्टार्टिंग में प्रूफ लिखना है। बेशक मैं कभी भूल जाता हूँ तो आपको तो ज़रूर लिखना है। हाँ, प्रूफ। आपके पास कॉपी है, आप चेक करके लिख सकते हो। हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है जो पीछे टाइम किया और वापस से लिख दिया हमने, एक बार मिट गया जो मिट गया। तो सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। अब एक चीज देखो, हाँ दोनों भाई साहब में A मिल रहा है, बोले तो ये भी अपना किससे बन रहा है, A से, और ये भी अपना किससे बन रहा है, A से। तो A दोनों में कॉमन है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो कि एंगल A, और फालतू का लफड़ा कोई है ही नहीं ना इसमें, और एंगल A। ये क्यों है भैया, कॉमन एंगल। और अगर आप इसको और ढंग से लिखना चाहो तो लिख देना BAC और MAP। एक चीज़ और देखो, हाँ जो दे ही रखा है सीधा कि एंगल ABC AMP, और यहीं से दिख भी रहा है अपन को भाई, यहीं से देख लिया करो। जब वो उसने दे दिया हमको जो चीज़ प्रूफ, ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चन और सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन वास्तव में इजी होते हैं। बस ये दे तो अपन को रखा उसने B और M, देख लो यार कौन सा, यहीं से 90% क्वेश्चन यहीं से ख़त्म है। बस 10% आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या लिखना है अपन को, 90 डिग्री। तो बाई डबल A मतलब एंगल ट्राइंगल ABC AMP। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ से CA अपॉन PA, BC अपॉन, ये हो गया कैसे, बाई CPST, हाँ CPST लिख दो, बाई CPST, किससे, CPST। और ये हो गया अपना सेकंड वाला भी प्रूफ। हैंस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इजी है, करो।